हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कामा स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपको कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपका एग्जाम 17 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और अगले क्लासेज में मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड करूंगा और ऐसे कर करके सभी क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ए कम्युनिकेशन, बी कम्युनिस्ट, सी कोमा, डी स्पीकिंग। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है बी कम्युनिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संचार के कितने प्रकार होते हैं? तो ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शाब्दिक लिखित संचार का प्रयोग भूतकाल में किसी घटना के विषय में लिखकर बताया जाता है। ए रिपोर्ट के माध्यम से, बी ईमेल, सी पत्र, डी ये सभी। तो आपके जो ऑप्शन है वह है डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साक्षात्कार के समय प्रवेश करना चाहिए। ए शांत रूप से, बी तीव्र गति से, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो ऑप्शन वह है ए शांत रूप से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? ए मौखिक, बी वाचिक, सी अशाब्दिक, डी शाब्दिक। तो आपके जो ऑप्शन वह है सी अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है ए अशाब्दिक संचार, बी गतिशील संचार, सी स्पर्श संचार, डी संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त शारीरिक भाषा वार्तालाप को है। ए हतोत्साहित करती है, बी प्रोत्साहित करती है, सी कम करती है, डी रोकती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, प्रोत्साहित करती है, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संचार के कितने तत्व हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी 7। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिपुष्टि क्या है? ए संप्रेषक का संदेश, बी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, सी माध्यम द्वारा संदेश प्रसारण, डी प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया श्रवण। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन अच्छा संप्रेषण है? ए संदेश स्पष्ट और सीधा हो, बी संदेश अस्पष्ट हो, सी प्रेषक प्राप्तकर्ता पर हमलावर होता है, डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की बात नहीं सुनता है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए संदेश स्पष्ट और सीधा हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए। ए प्रश्न, बी अनुमति लेकर प्रवेश, सी मोबाइल बंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? ए मौखिक संचार, बी लिखित संचार, सी शारीरिक संचार, डी अव्यक्त संचार। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी लिखित संचार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रभावी संचार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
ए प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, बी प्रतिपुष्टि का अभाव, सी शब्दों की अस्पष्टता, डी कमजोर माध्यम। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। संप्रेषण करने वाला कितना हो प्रभावी तरीके से संचार क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता की अनिच्छा है यानी प्राप्तकर्ता की इच्छा नहीं है उसके बातों को सुनने की, तो कम्युनिकेशन प्रभावी होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संचार में बाधाओं को दूर करने के उपाय से संबंधित है। ए विषय का ज्ञान, बी माध्यम की स्पष्टता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी संचार सहायक होता है। ए सामाजिक संबंधों के निर्णय में, बी अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में, सी बेहतर समाज के निर्माण में, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संचार की प्रक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व है। ए व्यक्तित्व, श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता, बी है प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार, सी है प्रेरणा, विश्वास, अभिरुचि, डी है मनोवृत्ति, योग्यता, पूर्ववृत्ति। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है। सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है। ए इंटरनेट पर चैटिंग करना, बी रेडियो पर गाने सुनना, सी समाचार पत्र पढ़ना, डी किसी को एक टक देखना। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन वह है किसी को एक टक देखना, यानी डी वाला ऑप्शन सही है आपका। यह सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावशाली संचार के अंतर्गत शामिल होता है। व्यवस्थित संदेश वहन, बी संप्रेषण की सुनने की दक्षता, सी सद्भावना, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक संचार बाधा से संबंधित है। ए भाषा एवं प्रयुक्त शब्द, बी संगठित संदेश, सी माध्यम की स्पष्टता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है भाषा एवं प्रयुक्त शब्द। तो भाषा एवं प्रयुक्त शब्द ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सफलता प्राप्त करने के लिए ए गुणात्मक अभिवृत्ति का विकास जरूरी है, बी गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है, सी गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है, डी गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। तो यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व हमें ए उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए, बी उसके विषय में सूचना हासिल करनी चाहिए, सी हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, डी अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है। ए घबराहट, बी असहल व्यवहार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए और बी दोनों, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सुनने का तात्पर्य है ए आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज का कानों तक पहुंचना, बी
किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, सी चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन वह है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते समय अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो तो ए हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, बी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सी कुछ देर बाहर निकलकर उसमें शामिल होना चाहिए, डी मुंह ढककर कुछ देर सो जाना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन है वह है बी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है श्रवण कैसी प्रक्रिया है, ए मानसिक एवं सक्रिय, बी निष्क्रिय, सी एकाग्रता, डी प्रभावी। तो आपका जो ऑप्शन है वह है ए मानसिक एवं सक्रिय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। श्रवण के प्रकार होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपके जो ऑप्शन वह है 4, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। श्रवणता में पूर्ण संदेश का रूप से सजग होकर ग्रहण करना कहलाता है, ए सक्रिय श्रवणता, बी प्रभावी श्रवणता, सी श्रवणता निष्क्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो ऑप्शन है वह है सक्रिय श्रवणता, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ए है एकाग्रता, बी ध्यान, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साक्षात्कार के समय उचित नहीं माना जाता है, ए कटु वचन, बी हाथ हिलाना, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए और बी दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शीघ्र निर्णय एवं मूल्यांकन की क्रिया के अंतर्गत स्थगित करना होता है, ए चयनात्मक श्रवण, बी सक्रिय श्रवण, सी प्रभावी श्रवण, डी निष्क्रिय श्रवण। तो आपका जो ऑप्शन वह है प्रभावी श्रवण, यानी सी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विषय में अभिरुचि श्रवण में बाधा उत्पन्न करती है, ए प्रभावी, बी निष्क्रिय, सी चयनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए प्रभावी, ए वाला ऑप्शन सही है, प्रभावी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रभावी श्रवण में बाधाएं उत्पन्न करने से संबंधित है, ए पदों में अंतर, बी पूर्वानुमान लगाना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए और बी दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से एक किसके होने से श्रोता ध्यानमग्न होकर वक्ता के विचारों को नहीं सुनता है, ए लापरवाह, बी संचार माध्यमों में दोष, सी वक्ता को नापसंद करना, डी पदों में अंतर। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए लापरवाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में कौन सा प्रभावी श्रवण में अवरोधक है, ए समायोजन, बी एकाग्रता, सी मन विचलन, डी ऊर्जा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी मन विचलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न के कारण श्रोता उगने लगते हैं, ए थके होने पर, बी अधिक खाना खाने पर, सी अधिक गर्मी लगने पर, डी ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन है वह है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। साक्षात्कार के समय उत्तर देने के क्रम में विवाद में न पड़ें, ए व्यक्ति, बी संस्था, सी राजनीतिक दल, डी ये सभी। तो आपका जो ऑप्शन है वह है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रभावी श्रवण की बाधाओं में शामिल है,
ए दृढ़ संवेग, बी बोलने की इच्छा, सी विभिन्न दृष्टिकोण, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चेतन कार्य कितने रूपों पर आधारित होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चेतन कार्य का आशय है ए मनोवृत्ति, बी ध्यान देना, सी समायोजन, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन शामिल नहीं है? ए मनोवृत्ति, बी ध्यान देना, सी समायोजन, डी विचार। तो आपका जो सही ऑप्शन है विचार, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जब हम चेतन रूप से किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे ए ध्यान मग्न होना कहते हैं, बी ध्यान पूर्वक सुनना कहते हैं, सी ध्यान पूर्वक देखना कहते हैं, डी प्रभावी श्रवण कहते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है ध्यान पूर्वक सुनना कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, धनात्मक मनोवृत्ति के लाभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए लोगों से आदर की प्राप्ति, बी अपनी क्षमताओं की अनुभूति, सी अधिक आनंद की प्राप्ति, डी आत्मिक बल की प्राप्ति। तो आपका जो सही ऑप्शन है अपनी क्षमताओं की प्राप्ति, बी वाला सॉरी अपनी क्षमताओं की प्राप्ति। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी अपनी क्षमताओं की अनुभूति यानी प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, श्रोता द्वारा वक्ता के विचारों को अपनी स्मृति में संचित किया जाना चाहिए। ए अल्पकालीन, बी मध्यकालीन, सी दीर्घकालीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है सी दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्रभावी श्रवण हेतु आवश्यक है ए वातावरणीय कारकों की उपेक्षा न करना, बी वक्ता के प्रति प्रतिक्रिया, सी निर्णय देने से बचना, डी समुचित प्रतिक्रिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वातावरणीय कारणों की उपेक्षा न करना, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वार्तालाप करते समय ए हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बी हमें वक्ता से वार्तालाप करना चाहिए, सी वक्ता की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, डी अन्य वातावरणीय कारकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी हमें वक्ता ए वाला ऑप्शन सही है, हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, समुचित प्रक्रिया देने हेतु आवश्यक है ए विनम्र, बी मुक्त, सी ईमानदार, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रभावी श्रवण में बाधाएं क्या हैं? ए दृष्टि संवेग, बी मन विचलन, सी बोलने की इच्छा, डी ये सभी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है? ए निष्क्रिय श्रवण, बी प्रभावी श्रवण, सी शीघ्र श्रवण, डी चयनात्मक श्रवण। तो आपका जो सही ऑप्शन है शीघ्र श्रवण, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वक्ता को कैसे आभास होता है कि आप उसे सुन रहे हैं? ए मुस्काना, बी मौखिक अभिव्यक्तियां, सी सिर हिलाना बातों का समर्थन, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ट्रिपल ए लिसनिंग में श्रोता की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? ए सकारात्मक, बी सामान्य, सी विशिष्ट, डी नकारात्मक। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए सकारात्मक।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में 50 और नए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो संबंधित होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।